हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए chord ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर subtends a right angle at the center. A right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and secant में क्या में फाइंड करना है हमें मेजर सेक्टर। यहाँ पे सेगमेंट और ये सेक्टर फाइंड करना है। तो मेरे पास जो है एक सर्कल है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये मेरा कॉर्ड है और ये सेंटर है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। ये जो सेंटर पे एंगल मेजर कर रहा है नाइन्टी डिग्री। ओ ए बी मेरा क्या है कॉर्ड। यहाँ पे पॉइंट पी मान लेते हैं हम लोग। इसका जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर है, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर क्योंकि ये भी क्या है इसका रेडियस है। तो यहाँ पे जो एंगल मेजर कर रहा है वो कितना है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तो ये जो ट्राइंगल बन गया राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है वो क्या है माइनर सिगमेंट। माइनर सिगमेंट का मतलब हो गया ये भाग, ये हो गया मेरा माइनर सिगमेंट। तो माइनर सिगमेंट फाइंड करने के दो रूल्स हैं। फर्स्ट, सबसे पहले ओ ए पी बी, ये जो सेक्टर है माइनर सेक्टर का जो एरिया हम फाइंड करने के बाद क्या करेंगे कि ओ ए बी इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। और ये जो सेक्टर है माइनर सेक्टर में इस ट्राइंगल का एरिया को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यही एरिया आएगा। या तो इसमें क्या है कि इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, माइनर सेगमेंट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उससे भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं इसको पहले। लेट द कॉर्ड ए बी, ए बी क्या है इस सर्कल का क्या है कॉर्ड है, सबटेंड्स ए राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब है कि एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री। सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर। और सेंटर क्या है मेरा ओ है। सेंटर क्या है ओ। सेंटर पे ये 90 डिग्री का एंगल क्या कर रहा है सबटेंड कर रहा है, यानी कि मेजर कर रहा है। तो सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो एरिया हम फाइंड करना चाहते हैं इसका माइनर सेक्टर का, माइनर सेगमेंट का। माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, इस पूरे का एरिया हमें फाइंड करने के बाद क्या होगा इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के बाद इसमें माइनस कर देंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये एरिया फाइंड हो जाएगा। ओ ए और ओ बी सर्कल का क्या है रेडियस। यहाँ पे रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है एंड थीटा जो है 90 डिग्री है। तो ओ ए पी बी एरिया, एरिया हम किसका फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इज इक्वल टू ओ ए पी बी, इस पूरे का एरिया जो होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का जो वैल्यू है 90 डिग्री है बाई 360 डिग्री इंटू पाई का जो वैल्यू है 3.14 यूज करना है, 3.14
4 इंटू इसका जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर है, और इंटू में भी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे पॉइंट को रिमूव करेंगे तो बाई 100 हो जाएगा, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 9 4 जा 34, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास 314 और बाई में 4, और ये हो जाएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14 बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है इसलिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ओ ए बी इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, ओ ए बी राइट एंगल 8O, यहां पे इसका राइट एंगल कौन है, ओ है, तो एरिया इसका फाइंड करना है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस। अगर ये 90 डिग्री है तो ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया इसका परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ओ ए अगर बेस हो गया तो इंटू हाइट इसका क्या हो जाएगा ओ बी, 1/2 इंटू 10 और इंटू में भी क्या हो जाएगा 10, 1/2 यहाँ पे 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 5 10 जा 50, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इस ट्राइंगल का ये एरिया हुआ। अब ये इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, ओ ए बी का जो एरिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस यहाँ पे ओ ए है और ओ बी क्या है इसका हाइट हो गया यहाँ पे, तो इसका भी वैल्यू 10 और इसका भी वैल्यू 10, 2 से कैंसिल कर दिए, 2 5 जा 10, 5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्राइंगल का एरिया हो गया। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि एरिया हो गया, हमें क्या फाइंड करना है, ये सेक्टर यानी सिगमेंट, तो सिगमेंट क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सिगमेंट ए पी बी, ए पी बी, ये सिगमेंट फाइंड करना है हमें। तो एरिया ऑफ सिगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान देना है कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा सेक्टर है, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी। अगर ओ ए पी बी में अगर हम लोग माइनस कर दें, ओ ए पी बी में क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो एरिया ऑफ जो सेक्टर है ओ ए पी बी 157/2, 157/2, और माइनस क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 50, तो ये 50 माइनस कर देंगे, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, और 157 और यहाँ पे 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 157 में से अगर हम लोग 100 को माइनस कर देते हैं तो 57 और बाई में क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 2 से क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, 2 2 जब 4, यहाँ पे 1 है यानी 17, 2 8 जा 16.1 यानी 10, 2 5 जा 10, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सिगमेंट इसका जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे है कि ये जो हम लोग एरिया ऑफ सिगमेंट फाइंड किए हैं, ये फाइंड करने के 2 तरीके हैं, इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, उससे भी हम लोग सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं डायरेक्ट इसी का एरिया हम लोग फाइंड कर रहे हैं माइनर सिगमेंट का। ये क्या हो गया मेरे पास माइनर सिगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट, यहाँ पे भी इसका जो नंबर 1 में जो कंडीशन था नंबर 1 वो क्या था, एरिया हमें किसका फाइंड करना था माइनर सिगमेंट का, एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट ए पी बी। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट ए पी बी इज इक्वल टू, इसका जो डायरेक्ट जो फॉर्मूला हो जाता है 1/2 इंटू पाई थीटा बाई 180 डिग्री माइनस साइन थीटा, यहाँ पे आर स्क्वायर भी होगा, तो 1/2 आर स्क्वायर
पाई थीटा बाई 180 डिग्री। और इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते थे, पाई थीटा आर स्क्वायर बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये दोनों जो वैल्यू हैं वो दोनों सेम है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो एरिया होता है ये है 1/2 इंटू इसका जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर, यानी आर स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे पाई का जो वैल्यू है 3.14 यूज करना है, इंटू थीटा का जो वैल्यू है 90 डिग्री है। थीटा मेरा है 90 डिग्री और बाई में कितना हो गया 180 डिग्री। बाई में क्या है 180 डिग्री माइनस साइन 90। थीटा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री हुआ। अब ध्यान ये देना है 2 5 जा 10 और 5 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100। पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है 9 2 जा 18, यहाँ पे है मेरे पास 314 और बाई में कितना है 100 इंटू 2 और माइनस में कितना है साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है साइन 90 का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 50 हो गया और इंटू में कितना है 2 से इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, यानी 157 और बाई में कितना हो जाएगा 100 और माइनस में कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये 50 हो गया यहाँ पे और ये 157 माइनस 100 और बाई में क्या हो जाएगा 100, क्योंकि इसका एलसीएम 100 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे 100 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसका वैल्यू है 50 और इनटू में क्या हो गया 157 में से 100 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका वैल्यू वो हो जाएगा 57 और बाई में कितना है 100। अब यहाँ पे 52 जा 100 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे है 57/2 और इसका जो वैल्यू हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इससे भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का डायरेक्ट जो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1/2 आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 180 डिग्री माइनस साइन थीटा, या तो इसी को हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं पाई थीटा आर स्क्वायर बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये शॉर्ट में इसका वैल्यू हो जाता है। माइनर सेक्टर का वैल्यू ये भी यूज करके बना सकते हैं, या तो जो हम लोग पहले बना रहे थे उस पर भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी का वैल्यू फाइंड करने के बाद इस पूरे का जो वैल्यू फाइंड कर दिए, ध्यान से देखना, ये सेक्टर का जो वैल्यू फाइंड किए माइनर सेक्टर का और इस ट्राइंगल का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए हैं। उसमें से अगर माइनर सेक्टर में से इस ट्राइंगल का वैल्यू को माइनस कर देंगे तो यही वैल्यू आएगा। तो इसे फाइंड करने के 2 तरीके हैं जो हम दोनों भी सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट जो इसमें फाइंड करना है वो मेजर सेक्टर है। नंबर 2 में जो हमें फाइंड करना है इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर 2, मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर और मेजर सेक्टर क्या है, यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये जो मेजर सेक्टर हो गया ये माइनर सेक्टर हो गया और ये जो रेस्ट है ये मेजर सेक्टर हो गया। यहाँ का वैल्यू अगर हम लोग क्यूब फाइंड कर लिए तो ए क्यूब बी ओ ए, ये जो टोटल है ध्यान से देखना है ए क्यूब बी, ये हो गया इसका मेजर सेक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए क्यूब बी, ये जो पार्ट हो गया इसका, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करने का जो रूल्स हैं वो क्या है, ध्यान से देखना है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि इस पूरे सर्कल के एरिया में से अगर ये माइनर सेक्टर को अगर माइनस कर दें तो ये मेजर सेक्टर ही आएगा। तो यहाँ पे माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी अगर माइनस कर देते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा। और उससे पहले हम लोग इसका वैल्यू भी फाइंड किए हैं। एरिया
अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि एरिया इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अभी हम लोग फाइंड किए थे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी का जो वैल्यू हमें फाइंड किए थे अभी हम लोग, तो वो कितना था 157/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 157/2। इसमें माइनस करेंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाता है, यहाँ पे पाई का जो वैल्यू यूज करना है वो 3.14 है, तो 3.14 इंटू इसका जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 10, और माइनस में कितना हो जाएगा 157 और बाई में 2। यहाँ पे पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आ गया यहाँ पे 314 और माइनस में 157 और बाई में क्या हो जाएगा 2। इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं हम लोग। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना है। एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, माइनस में 157। अब यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो 8 में से 7 1, 12 में से 5 7, 5 में से 1 4, और बाई में क्या हो जाएगा 2। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, पहले डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10.1 है तो 10 हो गया, 2 5 जा 10, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। यानी कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो है वो कि उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 2 का जो एरिया हमें फाइंड करना था, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर पर यहाँ पे जो एंगल मेजर कर रहा है, सबटेंड कर रहा है, वो कितना है 60 डिग्री का एंगल मेजर कर रहा है। फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ द आर्क। सेकेंड में जो फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाई आर्क, आर्क के द्वारा जो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म हो रहा है। थर्ड में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक सर्कल है जो गिवन है, जिसका सेंटर है मान लेते हैं O, और इसका जो रेडियस है वो है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल मेजर हो रहा है वो कितना है 60 डिग्री का, सबटेंड एंगल 60 डिग्री। दोनों का वैल्यू क्या है, अब ध्यान ये देना है, मान लेते हैं ये ओ ए और बी है, ये कॉर्ड। तो सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है वो लेंथ है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ए बी सर्कल का क्या है, कॉर्ड है। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ओ ए और ओ बी इस सर्कल का रेडियस है, तो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 21 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो ये कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कितना है, यहाँ पे एंगल जो हो जाएगा यानी थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, नंबर 1 द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू होता है थीटा बाई 360 डिग्री। पहले भी इसका रिजल्ट जो था लेंथ आर्क का वो हम लोग पहले ही बेसिक्स में हम लोग देख लिए थे। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है
आर्क का, लेंथ ऑफ आर्क का, वो θ/360 इंटू 2πr। थीटा का यहाँ पे वैल्यू है 60 डिग्री बाई 360 इंटू 2, और पाई का जो वैल्यू है यहाँ पे 22/7 ही यूज करना है, 22/7 इंटू इसका जो रेडियस है 21 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 6 टाइम में 2 3 जा 6, 3 7 जा 21, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, इसका जो लेंथ है, आर्क का जो लेंथ है, ये जो आर्क है इसका जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। नंबर 2 हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट जो है वो है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस आर्क के द्वारा जो इस आर्क के द्वारा जो सेक्टर बन रहा है वो ये है, यानी कि माइनर सेक्टर। इसका वैल्यू यानी पी, अगर यहाँ पे इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, तो नंबर 2 में जो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। आर्क के द्वारा जो फॉर्म्ड हो रहा है वो माइनर सेक्टर ही है, यानी OAPB। एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इज इक्वल टू θ/360, क्योंकि ये तो माइनर सेक्टर ही है। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू πr²। थीटा का जो वैल्यू है 60 डिग्री का एंगल मेजर कर रहा है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 60, और बाई में कितना हो जाएगा? 360 इंटू यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है, इंटू आर का जो वैल्यू है 21 इंटू 21। यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं 6 टाइम में, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, और 2 11 22। यहाँ पे 11 इंटू 21, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 1 जा 11 हो जाएगा यहाँ पे, और 11 2 जा 22, और 123 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस आर्क के द्वारा जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो एरिया है वो कितना हो गया? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनर सेक्टर हो गया यहाँ पे OAPB। ये जो माइनर सेक्टर का एरिया हुआ वो कितना है? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है इसलिए स्क्वायर में होगा। नंबर 3 में क्या फाइंड करना है कि एरिया ऑफ सिगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड के द्वारा जो एरिया फॉर्म्ड हो रहा है सिगमेंट, तो इस कॉर्ड के द्वारा जो सिगमेंट फॉर्म्ड हो रहा है वो यही तो है, ये पार्ट ही हम लोगों को क्या करना है? फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे माइनर सिगमेंट हो गई है। माइनर सिगमेंट का एरिया फाइंड करने का तरीका हम लोग क्या जान रहे हैं कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर, ये माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेते हैं और ये ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड कर लेते हैं, तो ये माइनर सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उस कंडीशन में इसी का एरिया आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर 3 में। तो 3 में से सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, ये तो गिवन अभी तो हम लोग फाइंड किए थे, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे ट्राइंगल का जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे होंगे, पहले भी हम लोग देखे थे कि यहाँ पे OA और OB क्या है? इक्वल है। तो OA और OB अगर इक्वल है, इस ट्राइंगल को यहाँ पे समझते हैं हम लोग OAB। इसका जो वैल्यू है 21 और इसका भी वैल्यू 21 सेंटीमीटर। तो इसका जो प्रॉपर्टी है कि इक्वल साइड्स, इक्वल एंगल्स आर, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि साइड इक्वल है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इन ट्राइंगल में देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है OA इज इक्वल टू OB है, ये दोनों साइड तो इक्वल है।
तो एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल का मतलब हुआ कि ये 21 सेंटीमीटर है, तो इसका ओपोजिट एंगल ये हो गया बी। तो यहाँ पे एंगल ये क्या हो जाएगा, बी ओ ए, और यहाँ पे ओ बी का जो ओपोजिट एंगल क्या है, ए है। तो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू यानी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है, एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हम लोग ट्राइंगल में इसका प्रॉपर्टी पहले से भी हम लोग जान रहे थे। तो यहाँ पे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ का एंगल कितना है, 60 डिग्री का है, और ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ध्यान ये देना है कि इन ट्राइंगल ओ ए बी द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना हो गया, एंगल ओ जो है प्लस एंगल ए और प्लस में एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे इसका एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, या तो एंगल ऑपोजिट टू द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, एंगल ओ जो है 60 डिग्री है, प्लस एंगल ए और प्लस में एंगल बी का जो वैल्यू है वो क्या है, एंगल ए। इक्वेशन यहाँ पे 1 भी मान सकते हैं इसको। तो यहाँ पे भी एंगल ए लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना हो गया, 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 को यूज कर रहे हैं। एंगल बी का भी वैल्यू क्या यूज कर रहे हैं, एंगल ए। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 60 डिग्री और एंगल ए 2 एंगल ए हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 180 डिग्री में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, 60 डिग्री को, तो यहाँ पे 120 डिग्री हो जाएगा। तो 2 एंगल ए 120 डिग्री, देयरफॉर यहाँ पे एंगल ए का जो वैल्यू हो जाएगा 120 और बाय में 2 से डिवाइड करेंगे, ये 60 डिग्री हो गया। एंगल ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, और हम लोग जान रहे हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एंगल बी, और इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी कि इससे ये पता चला कि एंगल बी ए का भी वैल्यू 60 और एंगल बी का भी वैल्यू 60, और ऑलरेडी एंगल ओ का जो वैल्यू है वो 60 है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या हो गया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हम लोग जान रहे हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द segment formed by the corresponding chord is equal to, यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा, एरिया ऑफ द सिगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड के द्वारा जो एरिया फॉर्म्ड हो रहा है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना है कि एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ये जो एरिया है, ये माइनर सेक्टर का जो एरिया है उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया को क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। तो एरिया माइनस किसका करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा है, ओ ए बी, ओ ए बी, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो यहां पे ध्यान ये देना है कि एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग जो फाइंड किए थे वो है 231 माइनस एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहां पे ध्यान ये देना है कि 231 माइनस √3, और यहाँ पे √3 का वैल्यू जो है वो क्या है, गिवन नहीं है। तो √3 का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे रखेंगे साथ में। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ध्यान ये देना, साइड क्या है इसका, तो ये इसका रेडियस ही साइड है। तो ये क्या हो गया 21, ये भी 21 और ये भी 21, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर हो जाएगा साइड स्क्वायर, यानी 21 इंटू 21। तो यहाँ पे ध्यान देना है 21 और 21 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं हम लोग। इसका जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे है तो 231 माइनस
√3 है तो 21 और 21 का जो मल्टीपल हो जाता है 21 इंटू 21 1 2, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 144। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 441। तो इन दोनों का मल्टीपल 441 √3 और बाई में क्या हो जाएगा 4। इसका रिजल्ट हम लोग यहीं पे रख सकते हैं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसके द्वारा द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड में हम लोग क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना था। तो क्या किया हम लोग कि ये जो सेक्टर है माइनर सेक्टर में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिए, तो ये एरिया आ गया। तो इस तरह से इसका वैल्यू हो जाएगा 231 माइनस 441 √3 बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड हो रहा है 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। माइनर एंड मेजर सेगमेंट हम लोग क्या करना है, उसका एरिया फाइंड करना है सर्कल का। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, गिवन में है एक सर्कल, इसका सेंटर वो मान लेते हैं और ये मेरा रेडियस हो गया, ए और बी मान लेते हैं इसको। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, ये कॉर्ड के द्वारा जो एरिया सबटेंड हो रहा है सेंटर पे वो क्या है 60 डिग्री, और इसका जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर हो गया। अब ध्यान ये देना है कि ओ ए और ओ बी, तो हमें फाइंड क्या करना था, ओ ए और ओ बी तो ये इसका रेडियस हो गया, तो हमें फाइंड ये करना है कि माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट ये हो गया, माइनर सेगमेंट ये हो गया। और यहाँ पे ध्यान देना है कि ये अगर माइनर सेगमेंट रेस्ट, ये जो सर्कल का ये जो पार्ट यहाँ पे रेस्ट है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे माइनर सेगमेंट हम लोग फाइंड करते हैं, यहाँ का पॉइंट पी मान लेते हैं। तो माइनर सेगमेंट फाइंड करने के जो रूल्स है वो ये है कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग माइनर सेक्टर फाइंड कर लेते हैं ओ ए पी बी, तो ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो जाएगा। माइनर सेक्टर में से इस ट्राइंगल का अगर एरिया को माइनस कर देते हैं तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेते हैं। इसमें गिवन क्या है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, यानी सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 15 सेंटीमीटर। एंड इसका जो एंगल मेजर हो रहा है सेंटर पे सबटेंड हो रहा है वो थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है 60 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी इज इक्वल टू, ये माइनर सेक्टर है तो माइनर सेक्टर का जो एरिया होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का यहाँ पे वैल्यू कितना है 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री बाई 360 इंटू पाई। पाई का वैल्यू यूज क्या करना है 3.14, तो इंटू में 3.14 इंटू इसका रेडियस 15 है तो 15 इंटू 15, यहाँ पे इसका पॉइंट को क्या करेंगे रिमूव करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 6 जा 36, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब यहाँ पे ध्यान देना है 2 से इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ गया है वो ध्यान देना है कि 157 इंटू 5 और इंटू में क्या है 15 और बाई में क्या है 100। इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ध्यान से देखना है कि यहाँ पे 15 और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 25 हो जाएगा, और 5 1 जब 5 और 2 7 75 और इंटू में कितना है 157 और बाई में 100 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का जो मल्टीपल है 157 और 75 का जो मल्टीपल हो जाता है 11775 और बाई में कितना हो जाएगा
100। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 117.75 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर जो आ गया OAPB वो कितना हो गया, 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग फाइंड कर लिए हैं। अब ध्यान देना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल इसको हम लोग यहाँ पे OA और ये B है, यहाँ का एंगल मेजर कर रहा है वो 60 डिग्री और ये 15 और ये 15 सेंटीमीटर। ध्यान ये देना है कि OA इज इक्वल टू OB है, क्योंकि ये रेडियस है ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर साइड इक्वल होता है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है। यहाँ पे ध्यान ये देना है OA का जो ऑपोजिट एंगल है B है और OB का ऑपोजिट एंगल क्या है, A है। तो यहाँ पे इसका रीजन क्या है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ट्राइंगल में हम लोग पढ़े हुए हैं। अब ध्यान ये देना है कि ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इन ट्राइंगल OAB द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री होता है। तो ध्यान ये देना है कि एंगल O, एंगल A, एंगल B का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे O का वैल्यू 60 डिग्री प्लस एंगल A, और ध्यान ये देना है एंगल B का भी वैल्यू एंगल A यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे प्लस में एंगल A हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो गया, 180 डिग्री। अब इसका वैल्यू 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर ये 60 डिग्री है तो एंगल 2 एंगल A हो जाएगा, एंगल A और एंगल A, 2 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस में ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान ये देना है कि 2 एंगल A इज इक्वल टू यहाँ पे 180 में 60 माइनस करेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर एंगल A का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 120 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि एंगल A और एंगल B दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका वैल्यू 60 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखना है हेंस ABCD यानी OAB is an triangle, OAB is an equilateral triangle, equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका ऑल साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, इसका एरिया होता है। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पे हम लोग ये जो सिगमेंट फाइंड करना है हम लोगों को, माइनर सिगमेंट। तो माइनर सिगमेंट फाइंड करना है तो यहाँ पे ध्यान ये देना है एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट APB is equal to area of sector OAPB एरिया ऑफ सेक्टर OAPB यानी OAPB का एरिया हमें फाइंड करना है और माइनस कर देना है इस ट्राइंगल का एरिया OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो यहां पे ध्यान देना है कि इसका जो एरिया हम फाइंड किए थे वो कितना था, 117.75 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या है यहाँ पे 15 डिग्री है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, तो 15 इंटू 15 हो जाएगा क्योंकि साइड स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व कर देते हैं
और √3 का जो वैल्यू है यहाँ पे 117.175 माइनस में √3 का वैल्यू हमें क्या यूज करना है, तो √3 का वैल्यू यूज करना है 1.73। तो √3 का वैल्यू हम लोग यूज करते हैं 1.73 इंटू यहाँ पे हो गया 15 इंटू 15 और बाई में क्या है 4। इसका जो वैल्यू है यहाँ पे पॉइंट को रिमूव कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा इंटू 4 है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि 117.75 हो गया यहाँ पे, और ये माइनस में क्या करेंगे यहाँ पे 173 इंटू 15 225 हो जाता है। 15 इंटू 15 कितना हो जाता है 225 यानी 225। अब बाय में कितना है 400। 4 इंटू 100 कितना हो गया 400। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 400 से डिवाइड करना हो। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसका वैल्यू हो गया 117.75 माइनस इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाता है 38925 और बाई में कितना है 400 यानी 4 इंटू 100 भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको ध्यान देना है कि 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 9 जा 36, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि 2 हो गया तो 29 हो गया। तो यहाँ पे 4 7 जा 28, यहाँ 1 हो गया यानी 12, 4 3 जा 12, यहाँ पे 5 है 4 1 जा 4 पॉइंट 1 हो गया 10, 4 2 जा 8, 2 हो गया मेरे पास यानी 20 और 2 5 जा 20 और बाई में कितना है 100। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे ध्यान देना है कि 117.75 माइनस 9731.25 और बाई में क्या है 100। और इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 2 0 और हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा 117.75 माइनस में क्या हो जाएगा, अब इससे अगर डिवाइड करेंगे तो 97.3125 हो जाएगा। अगर 1000 से 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो इसका वैल्यू इतना हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा माइनस करने के बाद, यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 0 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 5 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 9 में से 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है, 4 में से 1 3, और यहाँ पे 7 में से 3 4 हो जाएगा पॉइंट। ध्यान ये देना 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 11 में से 9 2 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ध्यान ये देना है एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो फाइंड करना था नंबर 1 में, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APB। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APB। तो APB का एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर OAPB में से हम लोग क्या माइनस कर दिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB को माइनस कर दिए, तो ये एरिया फाइंड हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका 1 जो है माइनर सेक्टर माइनर सेगमेंट, उसका जो आंसर हो वो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, इसका एक और हम लोग मेजर सेक्टर यानी मेजर सेगमेंट फाइंड करना है इसका। तो मेजर सेगमेंट हम लोग फाइंड करते हैं। नंबर 2 में एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर जो सेगमेंट हमें फाइंड करना है वो क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ये O है यानी क्यूब, तो A क्यूब B, ध्यान देना A क्यूब B, तो A क्यूब B इज इक्वल टू इस एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ ये माइनर सेगमेंट जो भी फाइंड किए तो उसको हम लोग क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी इसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ जो सर्कल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस, अभी तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग फाइंड किए थे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड किए थे तो 20.4375, इसका वैल्यू कितना था 20.4375
4375 इसमें से माइनस करना होगा। उससे पहले देखते हैं पाई का जो वैल्यू है, पाई का वैल्यू जो हमें यूज करना था 3.14, तो पाई का वैल्यू हम लोग क्या यूज करना है 3.14 इंटू इसका जो रेडियस है वो 15 था, तो इसमें क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 क्योंकि आर स्क्वायर था, माइनस में 20.4375। अब यहाँ पे पॉइंट को रिमूव करते हैं तो ये 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये हो जाएगा 314 इंटू 15 हो जाता है 225 और बाई में कितना है 100। अब ये माइनस में कितना हो जाएगा 20.4375। अब क्या करना होगा, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाता है 70650 और बाई में कितना है 100 और माइनस में कितना है 20.4375। अब यहाँ पे ये जीरो कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 706.5 हो जाएगा और माइनस में कितना है 20.4375। अब इसको हम लोग क्या करना है माइनस करना है, तो ध्यान ये देना है कि यहाँ पे 706.5, अब यहाँ पे 000 यूज कर सकते हैं और इसका जो वैल्यू है 20, इसमें माइनस करना है 4375, माइनस करते हैं 10 में से 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में 7 2 हो जाएगा और 9 में से 3 6 हो जाएगा और यहाँ पे 4 में से 4 0 हो जाएगा और यहाँ पे ध्यान से देखना 6 में से 0 6 ही होगा और यहाँ पे 10 में से 2 8 और यहाँ पे 6 हो जाएगा 686.0625। इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 686.0625 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका रिजल्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का जो दोनों क्वेश्चन था, एरिया माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल, वो दोनों क्या हो गया फाइंड हो गया। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।